जा यार तेन 20 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੋ ਪੀ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ तेरे जैकेट वाले बैग भर के एडे ले आए लेकिन जो जैकेट पा के तस्वीरें किसी ने बैग कर रखा Please we give you elaichi bubble gum. Only price 50. ठंडी तो नहीं है पागल ठंडी नहीं है अस्सलाम वालेकुम। मेरे पहले व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। टिकट्स करवाने के बाद मेरी जेब में सिर्फ 1000 रुपये थे। एटीएम से पैसे निकलवाने गया तो उसमें कुछ ख़राबी की वजह से पैसे नहीं निकल पाए और सिर्फ 1000 रुपये के साथ हम सवात के सफ़र के लिए बस में बैठ गए और मेरे ये दोस्त इस बात से अनजान हैं कि पैसे नहीं निकले। बोला जी कुछ खाने के लिए कुछ क्या कहते हैं शेरा टूर कैंसिल किनारे पे आ गए नहीं भाई मैं तो निकल जा धक्का ले मैं तो निकल जा रहा ही मैं करे मेरी टिकट दे दे मैं चल बोल धक्का ले कि बस कैंसिल हुई है 2000 का नुकसान चाहिए 15000 का नहीं मेरा बैग भुल आया है 10000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ मेरी सूरत हाल है जब भूख अखीर लगी है यार ये देते हैं खाना भी। लाहौर से फैसल मूवर्स की बस रात को 11 बजे निकली और ज़्यादातर सफ़र सो के ही गुजरा। सुबह का सूरज हमने सवात मोटरवे पे देखा। सवात मोटरवे मेरी सबसे पसंदीदा मोटरवे है क्योंकि साफ़ शफाफ मोटरवे के साथ आपको पहाड़ों का व्यू भी मिलता है। खैर 12 घंटों के तवील सफ़र के बाद सवात यानी मिंगोरा पहुंच गए और इतने बैग में से अपना बैग पहचानने लगे क्योंकि हम सब किसी न किसी से बैग मांग कर ही लाए थे। बैग्स मिलने के बाद हम करीब के एक होटल पर चले गए क्योंकि हम कल रात से भूखे थे। यहाँ आकर हमने आमलेट, पराठा और चने ऑर्डर किए। चने इसलिए ऑर्डर किए क्योंकि हम पक्के लाहौरी हैं। यहाँ के चने खाकर हमने लाहौर को मिस करना स्टार्ट कर दिया और भोला जी ने हमें रात की जलालत के बारे में बताना शुरू कर दिया। खैर इन्हें इग्नोर करेंगे हम क्योंकि इनका बनता है। हम लोग सवात पहुँच गए हैं और यकीन नहीं आ रहा कि पहुँच गए हैं। ये जो भाई आप देख रहे हैं वो टोपी वाले हाले काली अखा बनवाई है इनकी बदौलत इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम ना पहुँचे लेकिन फिर भी हम लोग पहुँच। ये भाई ये मेरा बैग भूल गए थे। और ये हैं जी हमारे भट्टी भाई। आगे आगे ऐसे चल रहे हैं जैसे सारा रास्ता इन्हें पता है और ये पैदल ही पहुँचा देंगे लेकिन बैग इंज फड़िया जिमें कलाम जाके इन्होंने फकियाँ बेचनी हैं। और ये है यहाँ का लारी अड्डा यानी कि यहाँ से आपको पिंडी, पेशावर, सवाबी, कलाम और भी दीगर जगहों की बसेस मिल जाती हैं लेकिन कलाम के लिए यहाँ पे जाती हैं लोकल टोयोटास और एक दफ़ा जब आप इसमें बैठ जाएंगे तो आप हिलजुल नहीं सकते। और ये आगे हैं वो बंदे जिन्हें हमें इग्नोर ही करना है। जा यार तेन 20 ਦਿੱਤੇ ने रो पी जा के ठंडा हो। और ये हमारे भट्टी साहब हर बार हर तरह की तरह हर दफ़ा जलील होते हुए Excuse me. जी सर How are you? आई एम फाइन Thank you. हाउ आर यू Fine, good. Boss, you are from? आई एम फ्रॉम लाहौर। अभी इनसे जान छूटी ही नहीं थी कि एक प्रोफेशनल पख्तून बिजनेसमैन आ गया और उसकी डीलिंग चेक करें। ये भी पता है क्या सब मजाक कर रहे हो? जी मजाक मजाक में जिंदगी मजाक में ही जाती है। क्या बात है आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े हो गए हो नहीं यार। अच्छा आप अभी मुझे कितने बबल लोगे? या बिजनेस माइंडेड पीपल Please we give you elaichi bubble gum. Only price 50. बट आई डोंट लाइक आई लाइक No, don't like. Please. ले लो यार ले लो अहमद, लेकिन ले खाता लो। नहीं हो तो मेरे लिए आप खाओगे जरूर। No, कोई boss, और no, फ्लेवर no, कौन no. सा और फ्लेवर कौन सा नहीं। और कौन सा फ्लेवर है और हज़ार मना मैंने एक करने के स्पाउट लाया बावजूद था, भी लेकिन वो इसने ये स्पाउट बबल हमें वापस चेप ही दे दी। दी। खैर अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से गाड़ी चली और हम चल दिए कलाम की तरफ। रास्ते में मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम बर्फ़ के करीब जाते जा रहे हैं। रास्ते में बहुत खूबसूरत व्यू थे लेकिन सब ब्राउन हो चुका हुआ था। गर्मियों में आप आएँ तो ये सब आपको ग्रीन मिलता है और ख़ूबसूरत व्यू होता है। दरिया का बहाव भी ज़्यादा होता है लेकिन सैलाब की वजह से कुछ हालात तो बदले हुए हैं। कलाम से पहले आता है बहरीन। बहरीन जो है वो एक होटल की बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी लेकिन लास्ट टाइम जब सैलाब आया तो इसका नक्शा ही बदल गया
क्योंकि ये दरिया के बिल्कुल साथ है इसके होटल, तो दरिया को यहाँ रास्ता बहुत कम मिलता है और वो अपने साथ पत्थर लाया और इसको सारा तबाह कर दिया और इसकी एक एक मंजिल खा गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहीं पे होटल दोबारा बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बेचारा अकेला होटल यहाँ पे खड़ा है और इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि यहाँ कितनी तबाही आई थी और लोगों ने इससे फिर कुछ नहीं सीखा। लो जी, बहरीन क्रॉस कर लिया हमने 10 किलोमीटर आगे। एक स्टे आया, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ बर्फ़ नहीं मिली। चलो घट्टो घट्ट धुप तो मिल गई, लाहौर तो धुप भी नहीं नज़र आती। कितने दिन हो गए हैं लाहौर में धूप भी नहीं निकल रही, फॉग और स्मॉग कितनी ज़्यादा है, इसकी वजह से सूरज की रोशनी नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे धूप निकली हुई है। लेकिन खैर हम तो बर्फ़ देखने आए थे, बर्फ़ मिली नहीं, धुप लाभ गई। हमारे दोस्त ने इतनी तैयारी की बर्फ़ की कि वो वाइट नेचुरल है यार ये वाइट जो लाइट पड़ती है उससे आंखें चौंधी आ जाती हैं, तो उसके लिए ग्लासेस ली। कितनी को बर्फ़ देख रहे हैं, कितनी को मुश्किलात का सामना हो रहा है यार बर्फ़ की वजह से। इसकी मैंने ये ग्लासेस लिए थे, मैं चोटी नज़र नहीं आ रही जो सर करनी है। काशी साहब क्या कहते हो, यकीन आ गया कि हम लोग आ गए हैं? कसर हमने कोई नहीं छोड़ी कैंसिल कराने, हमने नहीं। ये इस भाई इधर करो जा, इस भाई दे बड़ी टेलर है, बड़ी टेलर इतनी है। दूर आता बंदा तस्वीरें वीडियो बनाने के लिए। हमने कैमरा शैमरे का बैग तैयार के चार्जिंग वगैरह उसमें रखे हैं, तो घर रख के मैं कह रहा हूँ यार वो बैग किधर है? मैं घर रखा आया हूँ। मैं कहा क्यों? मैंने कहा ऐसे उठाना पड़ेगा, एनी मुश्किल ना पैक किया है तो घर रखा है। बैग घर रखे है कि नहीं यार मैं चुकना पैना बैग। तेरे जैकेट वाले बैग भर के एडे एडे आए, लेकिन जो जैकेट पा के तस्वीरें किसी ने बैग कर रहा है। कि अहमद साहब आप मुझे ये बताएं कि आपके जहन में ऐसा क्या आया कि आपने बैग छोड़ दिया? यार मिसअंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ होती है, वो होगी थी। कौन सी मिस हो गई थी? इधर 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 देखे। बताएं तेरा बैग क्या सोच के खा रखा? मैंने आगे भी बताया मिसअंडरस्टैंडिंग नाम नहीं, लेकिन सोच के कुछ पता होता है ना, सोच के बैग फेंक बात साहब वेखण के पक्कियां गालां कड्डणगे और कल को नहीं बैग मैंने और किसी चीज़ दा डांट दिया। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੱਟੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਛੋਲ ਮਾਰੇ बगैर रहा नहीं गया। ऐतकी मतलब पहले भी फाड़ दे। ये इनका है। मैं तो हर टूर में ये बंदा कोई भंड ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे बताएं कि ऐसा क्या, मैंने आपके सामने इसके अंदर चीजें वगैरह रखी, आपके जहन में ऐसा क्या सोच के घर क्या सोच के रखा? फिर भी बताएं ना, बताएं जनता यार एक मिनट सिर्फ इतना बता दो क्या सोच के बैग आपने रखा था? यार वो समझ रहे ना तासुरात क्या सोचा होगा इसने? कुछ नहीं सोचा। इसने सोचा मुझे ही उठवाना है इन्होंने, तो मैं रख ही जाऊं। यार एक कैमरा, सिर्फ एक कैमरा और कुछ नहीं। सही बात है, काशी उठा लेगा। रख आंदा यार। 15 से 20 मिनट के स्टे के बाद गाड़ी फिर चली और जैसे जैसे हम कलाम की तरफ बढ़ रहे थे मुझे अफसोस हो रहा था, क्योंकि अभी तक मुझे कहीं बर्फ़ नहीं नज़र आई थी। अमूमन बहरीन के बाद आपको बर्फ़ नज़र आना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक बर्फ़ नज़र नहीं आई थी और ये यकीनन क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। हम कलाम पहुंच चुके हैं और देख के बहुत अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं पड़ी अभी तक। और ये देखें, बर्फ़ ना पड़ने की वजह से अजीब अजीब जानवर बाहर निकल रहे हैं। देख अभी तक कोई बर्फ़ नहीं पड़ी और हम बर्फ़ देखने ही आए थे, ये हमारे साथ मोए मोए हो गया है। लो जी, हम लोग पहुँच गए हैं और वो देख रहे हैं पीछे, वो हमने कमरा करा लिया। ऑफ सीज़न की वजह से कोई 1500 रुपये में कमरा काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। यही कमरा अगर आप सीज़न में करवाएंगे तो 3000-3500 में होगा, लेकिन ऑफ सीज़न है तो इस वजह से हमें 2000 बोल रहा था, लेकिन उसमें से भी हमने 500 लेस करवा ही है, तो कमरा भी हो गया। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं जनवरी के एंड में कलाम को इस तरह देखूँगा। वो सामने फलक से नज़र आ रहा है, जिसे यहाँ का मिनी केटू कहा जाता है। जी जल्दी जा यार वो आप बाहर फिर के फ्रेश होते हैं मुँह हाथ धो के। नहीं सारी पानी बहुत ठंडा है यार क्या हुआ है? फुल लाल हो गया। क्या हाथ धोए पानी से? मुंह नहीं धोना तुम्हारा क्या इरादा है पानी का? कोई ना जिन्ने दिन थे मुंह भी नहीं धोना। यार अभी तो ये बंदा कह रहा था कि ठंडी ठंडी नहीं है, ठंडी तो नहीं है। पोला नहाएंगे ठंडे पानी से, ठंडी तो नहीं है पागल, ठंडी नहीं है। सर्दी बहुत ज़्यादा, हवा बहुत तेज़ चल रही है इस टाइम। और अब कहाँ जाना है साथ? तो देखिए काशी कह रहा है कि मेरा दिल कर रहा है मैं दरिया में नहा लूँ। मैं 1 साल पहले आया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। अभी जन का एंड चल रहा है
और ये मौसम है बर्फ़ का, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे एक दफ़ा भी कलाम में जो है वो बर्फ़ नहीं पड़ी। अभी ऊपर ऊपर के पहाड़ों में बहुत थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से ये क्लाइमेट चेंज का ही वजह से हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल बर्फ़ नहीं पड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है अभी भी। बाहर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। जब इतनी ज़्यादा ठंड लगी तो इसका तोड़ एक ही नज़र आया कि चाय पी जाए, और हम चले गए सामने एक होटल पे, जहाँ पे हमने मंगवाई चाय। लेकिन मेरे दोस्तों ने वो शेर सुन रखा था कि मैं कल ही चाय नहीं पीता, तो उन्होंने साथ बिस्किट भी मंगवा लिए। हमने चाय की चुस्कियाँ ली, सर्दी को थोड़ा बहुत इंजॉय किया, और जैसे ही अंधेरा हुआ तो हमारे होटल वाले भाई ने हमारे लिए लकड़ियाँ जला दी। तो ये था जी हमारा आज का सफ़र। मैंने और मेरे दोस्तों ने काफ़ी इन्जॉय किया। आपको ये मेरा सफ़र कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।